लिव इन के बुरे नतीजे अब सामने आने लगे हैं। कुछ केस स्टडी बता रही है कि 2 से 3 साल तक लिव इन में रहने वाले युवा युवतियां शादी के बाद 1 साल में ही तलाक ले रहे हैं। दरअसल लिव इन में फर्जी सहमति और खुशी समाई होती है और शादी के बाद माहौल और हालात बदलने और 24 घंटे साथ रहने से आपसी नोकझोंक ही अलगाव का कारण बन रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शादी अमूमन 3 तरह की होती है। अरेंज्ड मैरिज जो माता पिता और परिवार की मर्जी से होती है, लव मैरिज जो लड़के लड़की में अफेयर से होती है, तीसरी शादी आजकल नए जमाने की शादी यानी लिव इन रिलेशनशिप। हालांकि लिव इन को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मान्यता दी है, पर अपनी संस्कृति और सामाजिक बंधनों के कारण इसका विरोध भी होता रहा है। बात लिव इन की। दरअसल लिव इन के बुरे नतीजे अब सामने आने लगे हैं। लिव इन में रहने वाले बेशक आज के एडवांस और शिक्षित युवा एक दूसरे को समझने, पसंद नापसंद को जानने और शादी से पहले 2-2.5 साल तक इकट्ठा रहने को जरूरी मानने लगे हैं। अब नया सच ये है कि 3 साल तक लिव इन में रहने और फिर शादी के 1 साल में ही तलाक होने लगे हैं। पानीपत की महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता से जानिए। लिव इन का तो दिमाग में ये रहता है कि जब करा छोड़ दिया, लेकिन जब शादी होती है, जब बंधन में बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो दोनों तरफ से होती हैं। महिला की भी अपने पति को लेकर एक्सपेक्टेशंस होती हैं और पति को भी अपनी पत्नी की तरफ से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और फिर ये देखने में आता है कि वो फिर एक मन मुटाव का कारण बनते हैं। कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी भी शुरू हो जाती है। दरअसल लिव इन तक तो ठीक है, पर शादी के बाद अचानक क्या समस्याएं आती हैं कि ऐसी शादियां टिक नहीं रही। देखिए, लिव इन के मामले में अधिकतर ये चीज़ होती है कि जो लिव इन में कपल्स रहते हैं वो परिवारों की रजामंदी से नहीं रहते हैं। वो लिव इन में इसीलिए रहते हैं क्योंकि परिवारों ने अभी रजामंदी नहीं दी है उस रिश्ते को, तो उनकी ये कोशिश चल रही होती है कि हम चलो थोड़ा टाइम लिव इन में रह लेते हैं, शायद हो सकता है कि हमारी परिवारों की रजामंदी हो जाए। तो ऐसे में कई परिवारों की जब रजामंदी भी हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं वो दिल से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है परिवार में रिश्ते की। गौरतलब है और स्वाभाविक भी है कि युवा अवस्था में एक दूसरे के प्रति आकर्षण तो होता ही है, मिलने और साथ रहने की ललक होती है। इसके सामने बाकी सब चीजें गौण होती हैं। आपसी समझ से दोनों रह लेते हैं, पर शादी के बाद हालात बदल जाते हैं। परिवार, रिश्ते निभाना, आदतें, पसंद नापसंद, तनाव और बदले माहौल से खींच होने लगती है और नोक झोंक से रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। अब शादी करने के बाद जब वो महिला अपने ससुराल में आती है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं देखिए ससुराल पक्ष ने अपने बेटे के कारण उस रिश्ते को तो एक्सेप्ट कर लिया, बट कहीं ना कहीं वो बहू एक्सेप्ट नहीं होती है। तो डे टू डे का वो कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जब दिल से एक्सेप्टेंस नहीं मिली उस रिश्ते को, अब बहू है तो बहू के ऊपर भी 100 जिम्मेवारियां आ जाएंगी गृहस्थी की और कई रिश्तों में और उसके साथ रिश्ते जुड़ जाएंगे। लिव इन में रहते हुए सिर्फ एक पति का रिश्ता होता है। जब आप एक शादी के बंधन में बन जाते हैं तो खाली पति के अलावा सास, ससुर, देवर, भाभी, ननद, बहुत सारे रिश्ते आते हैं। इसी तरह से पति के ऊपर आता है कि जब लिव इन में रह रहे हैं तो सिर्फ उसके लिए एक महिला है या फिर उसकी बतौर एक जो पत्नी बन के उसके साथ एक महिला रह रही है, वो ही है। इसीलिए जो भी करो सोच समझ कर करो, दूसरों के अनुभवों और परिणामों से सबक लो। मर्जी है आपकी, आखिर जिंदगी है आपकी। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।